हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज ये जो वीडियो है ये आर्टिकल अनुच्छेद से रिलेटेड है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं हम। टोटल टॉप 75 एमसीक्यूज है। देखिए जो आईसीएआर एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो क्रिएट किया गया है ताकि आगामी जिसका भी एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो यहां पर सही आंसर इसका हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ठीक है, जो संविधान में है। देखिए वैसे तो आप कहेंगे 12 अनुसूची है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जब पारित हुआ था उस टाइम में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो अब अनुच्छेद की संख्या भी बढ़ गई है और अनुसूची की भी, लेकिन तब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अगर हम वर्तमान समय में देखें तो इस हिसाब से डी हो जाएगा 448 अनुच्छेद, और अब तो इससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं शायद, और 12 अनुसूचियां। ठीक है, ये कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए एक बार। ये करंट अफेयर्स का हिस्सा हो जाता है कि कितने आर्टिकल हैं, और लेकिन अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 ही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, 395। ठीक है, जो मेन धाराएं हैं जो मूल संविधान में है वो कितनी है? वो है 395। संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 1 में दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 1 में दिया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा डी, राज्यों का संघ। ठीक है, परिसंघ, महासंघ ये सब नहीं कहा गया, कहा गया है राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में भारत को। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर यहां पर उसका हो जाएगा बी, आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं इनमें नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से जो 35 तक है वो किससे रिलेटेड है? तो वो अनुच्छेद हमारे अधिकारों से, जो हमारा मूल अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जितने भी आर्टिकल यहाँ पे बताए गए हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? ठीक है, जो छुआछूत है उसका निषेध वाला कौन सा आर्टिकल है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57। ये अनुच्छेद है जो प्रेसिडेंट के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो देखिए मूल अधिकार का हिस्सा है, तो ये काय में आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। ठीक है, किसके अंतर्गत है ये? अनुच्छेद 19 या आर्टिकल 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19(1). ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट है जो 1 नंबर का है, ये आर्टिकल देता है प्रेस की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, आर्टिकल 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 में व्यवस्था की गई है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की। नेक्स्ट,
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इसका डी, अनुच्छेद 32, जिसमें रिट है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 32 रिट से रिलेटेड है और यहीं पे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, किस में दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 में। ठीक है, कल्याणकारी राज्य किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40। ठीक है, ये पंचायती राज से संबंधित है, आर्टिकल 40। ये पूछा भी गया है आईसीएआर के एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51A, मतलब आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 53 में। किस में बोला है? अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में बताया गया है प्रेसिडेंट का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर का हो जाएगा ए, आर्टिकल 61। ठीक है, आर्टिकल 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट के बारे में कि महाभियोग जो लगाया जाएगा किस पर? राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 63 में। ठीक है, आर्टिकल 63 में बताया गया है किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम पे बनता है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, आर्टिकल 75 ये कहता है कि मंत्रीगण जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 75 ही है जो मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति से, तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा सी, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो सही आंसर इसका होगा डी, अनुच्छेद 85। ठीक है, इसमें बताया गया है कि दो अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं रखना है। इसके बाद, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग ही लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, 108, इसमें बताया गया है संयुक्त बैठक के बारे में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए, सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मनी बिल, धन विधेयक के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, अनुच्छेद 110 में। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, पूछा जाता है धन विधेयक के बारे में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये उपयुक्त सभी संबंधित है संचित कोष से। आर्टिकल 11229, आर्टिकल 146(3), आर्टिकल 148(b), ये सभी कहीं ना कहीं संचित कोष से संबंधित है, तो आंसर डी हो जाएगा।
भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है प्रेसिडेंट को? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, अनुच्छेद 123 यानी कि अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है प्रेसिडेंट को। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124 में। ठीक है, आर्टिकल 124 में बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 143। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है या व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 137 में यह व्यवस्था की गई है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, आर्टिकल 141 में। देखिए जितने भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा मेंशन किए गए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे भी जा रहे हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32। जिसका आधार क्या है? यह है अनुच्छेद 32, जो रिट वाला अनुच्छेद है वही। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 233। आर्टिकल 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियम और कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 245। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 245। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है किस आर्टिकल के तहत? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, आर्टिकल 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? करेक्ट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 252। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में, ये राज्य होगा, राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत ये करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 253। ठीक है, आर्टिकल 253 में क्या होता है? संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है भारतीय संविधान। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 253। नेक्स्ट, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। ठीक है, इसमें क्या वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये याद रखना है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 256। ठीक है, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, आर्टिकल 263। ठीक है, आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसका हो जाएगा बी, आर्टिकल 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है, किसमें बताया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 300 का में। ठीक है, पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, जो किसमें बताया गया है? आर्टिकल 300 का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी, अनुच्छेद 311। ठीक है, आर्टिकल 311 में यह समावेश किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? देखिए, अखिल भारतीय सेवा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और स्टेट सर्विस के एग्जाम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये जरूर ही पूछे जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 312, यानी कि आर्टिकल 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 311। ठीक है, अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोक सेवा आयोग की अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्टिकल 320। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 320 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, देखिए निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन आईसीएआर एग्जाम में बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो किस आर्टिकल में आईसीआर ये निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 324। ठीक है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, आर्टिकल 331। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 331 में ये प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी का प्रावधान किया गया। इसके लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बार, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए, आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343 में। ठीक है, 343 में बोला गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, आर्टिकल 343 में ही हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। भारत में बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 में बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में आपातकाल लगने की घोषणा की जा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, आर्टिकल 356। ठीक है, आर्टिकल 356 में दिया है कि अगर राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात, ठीक है, फाइनेंस इमरजेंसी लगती है? ठीक है, तो ये इंडिया में अभी तक तो कभी भी नहीं लगी है, लेकिन ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो सी, अनुच्छेद 360। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यहाँ किस आर्टिकल में प्रयोग हुआ है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? 350A आर्टिकल किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है, आर्टिकल 350A
ए में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। भारत में के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति इससे संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 368। नेक्स्ट, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, आर्टिकल 356, जो राष्ट्रपति शासन वाला आर्टिकल है, इसका ही सबसे ज्यादा यूज किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, आर्टिकल 371 का। ठीक है, इसमें नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध है, तो यहां पर तो आप सही आंसर आप भी बता सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 371 में विभिन्न राज्यों के से रिलेटेड विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख आर्टिकल 371 में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम से। किससे रिलेटेड है ये? मिजोरम से। 371 जी, देखिए इसमें पूरा ABCD से है, जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा किसके लिए है, क्योंकि आजकल एग्जाम में इतना ही डीप पूछा जा रहा है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप पूरे देख लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 18। ठीक है, आर्टिकल 18 के द्वारा ही ये सारे के सारे जितने भी अलंकरण दिए जाते हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, वो इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, बी, अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 के अकॉर्डिंग ही जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी संस्कृति के संरक्षण और पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार की मान्यता दी गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। यहीं पे दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।